हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग फिर से देखेंगे हम लोग का प्रश्नावली 3.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.2 का जो उदाहरण था हम सबको देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है पहले पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में है, समलंब ABCD में कोण A 100 डिग्री तथा कोण B 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। ठीक है, तो इसमें दोनों कोणों की माप दिया हुआ है और हमें ये दोनों कोणों को निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों कोणों की माप पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल समलंब ABCD में कोण A बराबर 110 डिग्री 100 डिग्री है तथा कोण B बराबर 110 डिग्री। ठीक है, कोण A बराबर 100 डिग्री और कोण B बराबर 110 डिग्री। तो यहाँ आप देखो इस समलंब चतुर्भुज का क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का जो विशेष गुण होता है ना, वो क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज में दोनों दो भुजाओं का जोड़ा में से एक जोड़ा जो है समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। यहाँ पर जो है AB और CD दोनों क्या दिख रहा है? समांतर दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें याद रखना, इसमें क्योंकि समलंब ABCD में AB समांतर है CD का। ठीक है, समलंब ABCD में AB समांतर है CD का। ये दोनों AB और CD दोनों क्या है? समांतर है। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं होता है कि सम्मुख भुजा बराबर होगा, सम्मुख कोण बराबर होगा। समलंब चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, विकर्ण भी बराबर नहीं होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो बराबर होगा विकर्ण के साथ। ठीक है, और सम्मुख कोण जैसे ये 110 डिग्री होगा तो ये भी 110 डिग्री होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें केवल क्या करना है हमें, पहले है तो इसलिए क्योंकि AB समांतर है CD का तथा AD एवं BC तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा समझ रहे हो ना, मतलब कि जो है ना, इसको अगर ऊपर बढ़ा देंगे, इसको नीचे बढ़ा देंगे तो एक रेखा बन गया। ठीक है, और एक तिरछा रेखा है ना, तिरछा रेखा है तो क्या बन जाएगा? ये तिर्यक। ठीक है, इसको उधर आगे बढ़ा देंगे, इसको भी नीचे और बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? तिर्यक रेखा बन जाएगा ये। ठीक है, और इसमें इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब दो रेखा देखो AB और CD समांतर रेखा है और AB क्या है? तिर्यक रेखा, तो इसका जो कोण एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण बराबर होता है। क्या होता है? एकांतर कोण बराबर। ठीक है, इसको और इसको क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा। ठीक है, और ये कोण और इस कोण माप दोनों को क्या बोलेंगे? एकांतर कोण आपस में। और इसको बढ़ा देंगे तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या होगा? आपस में एकांतर कोण होगा। ठीक है, और जब और एक बात याद रखना, समांतर भुजाओं के यानी कि दो रेखा समांतर रेखा है, उनके जो बीच में तिर्यक रेखा है, उनका एक ही और के एकांतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक ही और के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि इसको और इसको जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना होगा? 180 होगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक है, तो तिर्यक रेखा है तो अब इसमें करेंगे, इसीलिए एक ही पहले ये वाला करते हैं, फिर बाद में वाला करेंगे। ठीक है, इसीलिए तिर्यक रेखा AB में एक ही
और के अंतकोण, अंत एकांतर कोण, इसमें से कैसे हो जाएगा अंत एकांतर कोण। का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक ही और के अंत कोणों का योग, अंत एकांतर कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो इसमें कोण ए, इसमें आखिर देखो, इसमें पहला है कोण ए और दूसरा है कोण बी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। तो 100 इसमें ए का मान कितना है, इसका मान है 100 डिग्री। ठीक है, और इधर है कौन डी, अब बराबर इधर भी है कितना 180, कौन डी इधर रखेंगे, इधर 180 माइनस 100 डिग्री, तो इसलिए कौन डी का मान कितना निकलेगा 80 डिग्री। ठीक है, तो कौन डी का मान निकल गया। अब जो है उसके बाद फिर यहाँ पर कौन बी में, ठीक है, पुनः यहाँ तो जगह नहीं होता है तो इधर करते हैं। ठीक है, पुनः तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा ए बी में, इसमें तो क्या है एक मिनट, यहाँ हम लोग तिर्यक रेखा क्या लिए थे, ए बी लिए थे ना, वो तिर्यक रेखा तो नहीं है, तिर्यक रेखा ये है ए डी, इसमें क्या करेंगे ए डी लेंगे। ठीक है, तिर्यक रेखा ये ना है और कौन हम लोग इसको ना लिए हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसको अगर नहीं लिखना चाहो तो मिटा देते हैं इसको। अब फिर तिर्यक रेखा बी सी में, बी सी में, ठीक है, एक ही और के अंत एकांतर कोणों का योग कितना होता है 180, वही लिखा था ना, एक ही और के अंत एकांतर कोणों का योग का, एकांतर कोणों का योग, कोणों का योग इसमें लिख देगा कोणों का योग। तो एकांतर कोण इसमें क्या क्या है, कोण बी इधर से और इधर से कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण बी और कोण सी, तो कोण बी का मान कितना दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है और कोण सी का मान तो हमें ज्ञात करना है 180। कोण सी रखेंगे इधर 180 माइनस 110 डिग्री, इसलिए कोण सी बराबर इसमें बचेगा 70 डिग्री, तो अतः कर देंगे। और तब शेष दोनों कोण 80 डिग्री तथा 70 डिग्री। ठीक है, इसको उतार लो, फिर हम लोग देखते हैं 2 नंबर। ठीक है, हाँ तो चलो फिर आप देखते हैं 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में क्या बोला गया इस पे, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पहले यहाँ पर बनाते हैं समांतर चतुर्भुज को। ये हो गया समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होता है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं समान होता है, सम्मुख कोण समान होता है। ठीक है, तो हम लोग को बस इतना जरूरी है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होता है। तो पहले यहाँ पर करते हैं हल, माना पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आसन्न भुजाओं का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:2 है। ठीक है, इसमें आसन्न
भुजाएं, इसमें आसन भुजाएं 3x भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, माना पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। तो इसमें करना क्या है, देखो पुनः फिर से माना आसन भुजाएं 3x तथा 2x है। ठीक है, आसन भुजाएं 3x तथा 2x है। जब भी अनुपात में रहेगा ना तो डायरेक्टली क्या कर लेना है, हमें x इसमें इस तरह से मान लेना है, 3x तथा 2x इस तरह से मान लेना है। ठीक है, तो इसमें एक भुजा की माप दिया हुआ है, एक आसन भुजा की माप कितना दिया हुआ है, 3x। ठीक है, तथा एक दिया हुआ है, इसमें कर लेते हैं वही, तथा एक आसन पहली आसन भुजा एक काम करते हैं, इसको मारने से पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तथा पहली आसन भुजा 3x है ना, 3:2 है, आसन भुजा 3:2 के अनुपात में है, इसीलिए पहली आसन भुजा 3x तथा दूसरी आसन भुजा 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि पहली आसन भुजा कितना है, 3x है। हाँ, प्रश्न से पहली आसन भुजा कितना है, प्रश्न से पहली आसन भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लोग क्या माने, 3x। तो 6 को छोटे तरफ फिलहाल 3 के 3 3 गुना 6, तो इसलिए x बराबर 2 आ गया। कितना x बराबर 2। और हमें जो है क्या करना है, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करना है। परिमिति ज्ञात करने से पहले हमें दूसरी भुजा भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए देखो ये जो है ना, ये तो गया 1 नंबर का। ठीक है, इसीलिए दूसरी आसन भुजा बराबर 2x बराबर 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली आसन भुजा हो गया, इसमें x का मान 2 आया ना, पहली आसन भुजा हो गया 6 सेंटीमीटर और दूसरा हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला वाला कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, दूसरा वाला 4 सेंटीमीटर और पहला वाला 6 सेंटीमीटर। 2 तो आ गया x का मान। ठीक है, पहला वाला हो गया 6 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया 4 सेंटीमीटर, मतलब कि लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर। देखो, तो मतलब कि मान लो कि इसमें 6 सेंटीमीटर पी क्यू है। ठीक है, पहले आसन भुजा मान लो ये पी क्यू हो गया 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर मान लो क्यू हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसीलिए पी क्यू बराबर एस आर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर पी एस बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें पहली भुजा मान लो इसमें जो है ना खेती लिख देगा पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें दूसरा कर देंगे
क्यू आर बराबर 2x, ठीक है। तो चारों भुजाओं का माप निकल गया, पी क्यू और एस आर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर और पी एस 4 सेंटीमीटर, है ना। पी क्यू और एस आर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर और पी एस हो गया 4 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज की परिमिति निकालना है ना। परिमिति बराबर चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। और जो आयत वाला सूत्र क्या था, आयत में जो निकालना था, परिमिति निकालने वाला सूत्र, ठीक है, क्या था, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई था, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। उस सूत्र को भी यहाँ पर लगा सकते थे, ठीक है। कल हम बताया था कि उस सूत्र को तुम लोग लगा सकते हो समांतर के लिए भी। और नोट में क्या लिखे थे कल उस दिन हम लोग की, आयत एक समांतर चतुर्भुज भी है, ठीक है। तो चारों भुजाओं का योग करो या फिर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई भी करो तो भी चलेगा। और तुम लोग 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई करेगा तो इन सब यहाँ से यहाँ तक इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग तो सूत्र से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस पी एस, ठीक है। पी क्यू कितना है 100 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 4 सेंटीमीटर और एस आर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, पी एस भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब टोटल जोड़ेंगे कितना होगा 20 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। चलो चलो, हाँ चलो इधर देखो, आप फिर देखते हैं 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर में क्या है पढ़ के देखो। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसकी बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी, है ना। इसमें एगो डरा आ गया, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है तो पहले एक बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज, पी क्यू आर है। माना कि पी का मान दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। हल माना यहाँ माना पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण P बराबर 120 डिग्री, ठीक है। माना पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण P बराबर 120 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें आसन कोण हम कौन कौन सा ले लेंगे, कोण P और कोण Q ले लेते हैं, ठीक है। कोण P और कोण Q ले लेते हैं आसन कोण। हालांकि कोण P और कोण S भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कोण P और कोण S भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्या लेंगे, कोण P और कोण Q लेंगे। तो कोण P जोड़ कोण Q बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कोण P का मान हमें दिया है 120 डिग्री और कोण Q का मान हमें ज्ञात करना है, तो 180 इधर हो जाएगा। इसलिए कोण Q ये 2 नहीं है, 180 माइनस 120 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए कोण Q का मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण Q का मान निकल गया कितना 60 डिग्री। तो अभी जो है कोण P और कोण Q दो कोण का मान निकल गया, ठीक है। अब आगे करते हैं पुनः हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं
कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी समान होते हैं। सम्मुख कोण कौन कौन होगा? देखो, कोण P का सम्मुख कोण R और कोण Q का सम्मुख कोण S। ठीक है, इसीलिए कोण P बराबर कोण R तथा इसमें कर देते हैं तथा कोण Q बराबर कोण S। ठीक है, कोण P कोण R के बराबर हो गया, कोण Q कोण S के बराबर हो गया। ठीक है, और कोण P का मान है 120 डिग्री और कोण Q का मान हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण R का मान कितना निकल जाएगा? कोण R का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तथा कोण Q का मान कितना है? 60 डिग्री। तो कोण S का मान कितना हो जाएगा? कोण S का मान 60 डिग्री। तो अतः बाकी तीनों कोण क्या क्या होगा इसमें? देखो, 60 डिग्री, कोण Q बराबर 60 डिग्री, कोण R बराबर 120 डिग्री और कोण S बराबर 60 डिग्री। ये तीनों हो गया आंसर। ठीक है, ये 3 नंबर तक हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, चलो इसको उतार लो, उसके बाद छोड़ देते हैं।